जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज हम विशेषतः शनि ग्रह की चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन आज यदि देखा जाए 7 अगस्त 2026 को आज आकाश में छोटी बड़ी कुल मिलाकर 4 परिवर्तन हो रहे हैं। इन 4 परिवर्तनों की जो स्थिति रहेगी वो किस प्रकार से रहेगी और साथ ही साथ वक्री शनि इस समय पर अपना जो स्थानांतरण कर रहे हैं वह किस स्थान पर कर रहे हैं, वहाँ से आपके लिए क्या लाभ निकलेंगे, क्या हानि निकलेगी। क्योंकि शनि एक कठोर प्लैनेट है और कठोर प्लैनेट होने के साथ साथ ये देने के लिए भी बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। शनि जिस स्थान पर होते हैं प्रारंभिक अवस्था में ये आपकी परीक्षा लेने का कार्य करते हैं। क्योंकि पिछले समय में शनि जो हैं वो देखिए मीन राशि से संचरण कर रहे थे, उसी अवस्था में ये वक्री हो गए थे। ये रेवती नक्षत्र से गोचर कर रहे थे। रेवती नक्षत्र जो है वह बुध का नक्षत्र है। अब बुध का नक्षत्र है यानी रेवती नक्षत्र और बुध, रेवती स्वामी बुध के साथ शनि की नवम पंचम स्थिति। किंतु शनि वक्री अवस्था में ही आज के दिन जो हैं वो मेष राशि से प्रभावी हो जाएंगे, जो कि आगामी कुछ दिनों के लिए आपके मेष राशि से इनके प्रभाव ज़्यादा प्राप्त होंगे। क्योंकि ग्रह जो वक्री होता है वो इधर उधर लोलक की तरीके से घूमता रहता है, यानी कि उसके प्रभाव जो होते हैं, कभी मान लीजिए हम अभी मेष राशि की बात कर रहे हैं, कभी इसके हो सकता है कुंभ राशि से प्रभाव मिलने लग जाए। तो ये जो सारी स्थितियां होती हैं यही हमारी कर्म की दिशा का निर्धारण करेंगी। कभी कभी शनि के द्वारा चलते चलते कर्मों में अचानक व्यवधान उत्पन्न हो जाना। वैसे यदि देखा जाए तो शनि के एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। एक तरफ शनि की स्वयं की राशि है जहां पर राहु देव विद्यमान है। राहु देव का यहाँ पर विद्यमान होना, अब शनि यदि इस स्थान पर आ जाएंगे तो यहाँ पर शापित योग का निर्माण हो जाएगा। वहीं मंगल की राशि मेष में शनि के प्रभाव जो होंगे वो थोड़े से और अधिक क्रिटिकल हो जाएंगे। वहीं आज के दिन चंद्रमा की जो विशेष स्थिति रहेगी, चंद्रमा भी अपना राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि में स्थापित हो जाएंगे। साथ ही साथ आज के दिन बुध का नक्षत्र परिवर्तन होगा। बुध नक्षत्र परिवर्तन करके पुष्य नक्षत्र में चले जाएंगे। साथ ही साथ सेनापति मंगल जो कि इस समय आपके षष्ठ स्थान से गोचर कर रहे हैं, सेनापति मंगल का भी इस समय राशि नक्षत्र परिवर्तन होना निश्चित है। तो इतने सारे परिवर्तन आज के दिन हो रहे हैं। बुध का पुष्य नक्षत्र में गोचर हो रहा है। वक्री शनि आज के दिन से अपने प्रभाव आगामी कुछ दिनों के लिए मेष राशि से देते हुए देखे जाएंगे। तो इन सभी विषयों को इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। देखिए, चंद्रमा उच्च राशि में है और शनि इस समय अपनी नीच राशि से प्रभावी होने जा रहे हैं। तो ये बहुत सारी स्थितियां हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है वृष राशि में उच्च के हैं, यानी कि इस समय आपके पंचम स्थान, आपके प्रेम संबंध और साथ ही साथ आपके लाभ व्यापार को विशेष स्थान इस समय पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस दौरान जो भी प्रभाव होंगे ये आपके लाभ और प्रेम संबंध, संतान, इन जगहों से ज़्यादा प्रभाव के आसार निकल कर आएंगे। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसको नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपनी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम चंद्रमा जो है इस स्थान पर उच्च के होंगे। अब उच्च के होकर चंद्रमा जब यहाँ से प्रभावी होंगे तो जबरदस्त रूप से लाभ में वृद्धि होगी। वहीं शनि जो होंगे वो इस समय मेष राशि से प्रभावी होंगे। जाहिर सी बात है, इस समय माता के स्वास्थ्य में चिंता, माता की स्वास्थ्य या फिर अवसाद की स्थिति या फिर माता से अलगाव की स्थिति, ये तीनों चीज़ों में से एक चीज़ आपके साथ हो सकती है। इसके अतिरिक्त माता की फाइनेंशियल कंडीशन भी थोड़ी सी क्रिटिकल हो सकती है। चीज़ें जो हैं इस समय विपरीत प्रभाव को प्रभावित करती हुई देखी जाएंगी। समय जो होगा वो इस समय काफ़ी ज़्यादा विशेष प्रभावों को प्रभावी करता हुआ देखा जाएगा। साथ ही साथ
देखिए शनि की स्थिति का शनि की दृष्टियों पर भी विशेष प्रभाव पड़ता हुआ देखा जाएगा। शनि की ये जो विशेष दृष्टियां होंगी काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी और शनि इस दौरान आपके लाभ को देखिए मोस्टली शनि जो है देखिए बेशक मेष राशि से संचरण करेंगे किंतु इनकी दृष्टियां अभी भी जो हैं वो आपके तृतीय भाव से ही दिखाई देंगी। अब दृष्टियां जब तृतीय भाव से दिखाई देंगी तो जाहिर सी बात है कि इस समय दृष्टियों का विशेष व्यापक प्रभाव जो है इस समय लाभ को बढ़ाने में सक्षम हो सकेगा, क्योंकि देखिए दृष्टियों का प्रभाव बेशक ही चेंज होने जा रहा है, क्योंकि जहाँ शनि इस समय आपके मेष राशि में जा रहे हैं वहीं इनका नक्षत्र और सशक्त अवस्था में आ रहा है। दोनों ही स्थितियां यहाँ पर निर्मित हो रही हैं। शनि का मेष राशि में जाना आपके घर परिवार के लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाएगा। मान लीजिए परिवार में आपके जो छोटे लोग हैं उनके साथ आपका एक अनुशासन का संबंध बन जाएगा। डिसिप्लिन मैटर करेगा इस समय आपके लिए, क्योंकि शनि जो है डिसिप्लिन्ड ग्रह हैं। वहीं सूर्य का भी इस समय नक्षत्र परिवर्तन होगा, यानी कि टोटल ये 4 परिवर्तन आज के दिन 7 अगस्त को हो रहे हैं। इन चारों परिवर्तनों का प्रत्येक मानव विशेष पर विशेष प्रभाव पड़ता हुआ देखा जाएगा। अब देखिए जहां नक्षत्रपति यहाँ पर बुधदेव बेहद सशक्त अवस्था में है, वहीं शनि यहाँ पर थोड़ी सी विषम अवस्था में है। लेकिन हाँ, जितना राशि इनको विषम करेगी उतना ही बुध यहाँ पर इनके लिए लाभ की स्थिति को इन्हेंस करेंगे, क्योंकि बुध का राशिपति भी वर्तमान समय में उच्च का है किंतु शनि की दृष्टिगत है। अब शनि की दृष्टिगत है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर थोड़ा सा मान लीजिए आपके प्रेम संबंध थोड़े से विषमता में आ जाएंगे। प्रेम संबंधों से संबंधित आपके जीवन में कुछ उथल पुथल इस समय पर संभव हो सकती है। यही चीज़ें संतान से रिलेटेड भी होंगी कि संतान या तो स्वयं अगर बड़ी है या तो स्वयं ही आपके जीवन में किसी विषम परिस्थिति को जन्म देगी, या फिर इस समय पर आपके प्रेम संबंध को द्वारा या तो प्रेम संबंधों में ही खटास उत्पन्न होगी या प्रेम संबंधों की वजह से आपके जीवन में थोड़ी सी उथल पुथल मचेगी। विचार जो होंगे देखिए काफ़ी आपके इस समय एकाकीपन लिए हुए होंगे। इन विचारों से आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें विषमताओं से घिरी हुई देखी जाएंगी। देखिए विचार इस समय आपके जो हैं थोड़ा सा भटकाव लिए हुए होंगे। इन विचारों को आपको एक स्थान पर केंद्रित करना है। जब आप इनको एक स्थान पर केंद्रित करेंगे तो जाहिर सी बात है कि चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं लाभ को अवश्य दिखाएंगी। इसके अतिरिक्त स्टूडेंट वर्ग थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि इस समय चंद्रमा क्या है, मन है, और शनि क्या है, कठोरता है। अब इन दोनों का जब यहाँ पर संबंध बनेगा तो जाहिर सी बात है कि चीज़ें थोड़ी सी, क्योंकि सौम्यता और कठोरता दोनों एक स्थान पर जब होती हैं तो इनका लोचपन जो होता है कहीं ना कहीं डगमगाने लगता है। वहीं सप्तम दृष्टि भाग्य पर जाएगी तो भाग्य देखिए इस समय थोड़ी सी विलंबिता के साथ कार्य तो करेगी, लेकिन विलंबिता के साथ ये जिस समय पर आपने सोचा होगा, जिस समय पर आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे उस समय पर चीज़ें नहीं होंगी। इन चीज़ों को समय देना होगा और आपको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना होगा। दसम दृष्टि जो इस समय द्वादश स्थान को प्रभावी कर रही है, द्वादश स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण भाव है। ये आपकी रात्रि की नींदों का भाव है। अब कठोर ग्रह शनिदेव, क्योंकि शैया भी यही है और शनि शैया का ही प्रतिरूप होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि शैया भी यही है और आपके शनि की दृष्टि भी यही है। शनि की दसम दृष्टि जो बेहद जिम्मेदारी और दूरदर्शिता दिखाती है, तो जाहिर सी बात है इस समय विदेश निवेश में आपकी दूरदर्शिता आपका साथ देती हुई देखी जाएगी। थोड़ा सा इस समय संभावनाएं आपके कोर्ट कचहरी जैसी चीज़ों के बढ़ने की भी हैं। देखिए मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को जो है सही तरीके से मैनेज या तो करने में असमर्थ हो जाते, क्योंकि इस चीज़ को तो देखिए आपको भी मानना पड़ेगा कि ये ग्रह हैं, मनुष्य नहीं है जिनको हम अपने हिसाब से किसी न किसी तरीके से साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके अपने अनुसार ढालने का कार्य करेंगे। ये ग्रह हैं और ये अपने अनुसार ही कर्म करेंगे और इसी कर्म की स्थिति को हमें अपने जीवन में प्रभावी करना है। साथ ही साथ इस समय देखिए थोड़ा सा आपके कह सकते हैं कि चीज़ें जो हैं वो आपके लग्न से भी, क्योंकि लग्न इस समय आपकी काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि चिंताग्रस्त रहने वाली है, लोगों से थोड़ा सा एकांत में रहने वाली है। थोड़ा सा इस समय लोगों से आपका
अलगाव संभव हो सकता है। चीज़ें जो आपके लिए बहुत बेहतर स्थिति को भी दिखा रही हैं और थोड़ी विषमता को भी बना रही हैं। देखिए, दोनों स्थितियां बनी रहेंगी। वहीं सूर्य का जो इस समय नक्षत्र परिवर्तन होगा वो भी आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा इस समय देखिए, क्योंकि देखिए इस समय आपके जो डाइवर्टिंग मन है वो लक्ष्य को भेद पाने में थोड़ा सा असमर्थ है। जो पहले से चले आ रहे कार्य हैं उन्हीं में इस समय थोड़ा सा आपको गति करनी है, अन्यथा आपको इस दौरान नए कार्यों की शुरुआत बिल्कुल भी नहीं करनी है। आजीविका संबंधी जो भी नए कार्य हैं उनको इस दौरान किसी भी तरीके से आप रोक कर ही रखें। रीस्टार्ट करना हो या नए तरीके से शुरुआत करनी हो, ये सभी स्थितियां जो हैं ग्रह के लिए विषमताएं हैं। लेकिन अगर ग्रह पहले से आपके बर्थ चार्ट में विषम बैठा है तो देखिए, मैं आपको सदैव ही ये आगाह करती रहती हूँ कि ज्योतिष शास्त्र में कोई भी ऐसा उपाय नहीं है जो आपके ग्रह को आपके लिए अनुकूल करके और आपको एकदम से प्रभाव देने लग जाए। इसके लिए लंबे समय तक धैर्य के साथ उपायों की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ शनि के लिए यदि उपायों की हम चर्चा करें, ओम सं शनिश्चराय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करें। साथ ही साथ शनि के लिए देखिए, आपको सबसे पहले डिसिप्लिन्ड रहना है, कर्म के प्रति ईमानदार रहना है, किसी की उपेक्षा नहीं करनी है, किसी का अनादर नहीं करना, किसी ऐसे व्यक्ति को जो किसी भी तरीके से असमर्थ हो। मान लीजिए बहुत से लोग शारीरिक रूप से असमर्थ होते हैं, बहुत से लोग मानसिक रूप से असमर्थ होते हैं, बहुत से लोग फाइनेंशियली वीक होते हैं। अब ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों का किसी भी तरीके से तिरस्कार, उपहास शनिदेव को बिल्कुल भी अक्षम्य है। तो ये सभी स्थितियों को यदि मैनेज करके आप कार्य को करेंगे तो आपके लिए लाभ की स्थिति और अधिक सुदृढ़ होगी। इसके अतिरिक्त शनि के देखिए छाया दान कर सकते हैं आप। अगर बहुत निगेटिव प्रभाव मिल रहे हैं तो छाया दान करें। काशी का पात्र लें, उसमें सरसों का तेल भरें, उसमें अपनी छवि देखें और इसको